हेलो +1 कॉमर्स स्टूडेंट्स। मास्क सर की कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है ट्रायल बैलेंस। बच्चों, ट्रायल बैलेंस मतलब कि सभी सब्सिडरी बुक्स की एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के बाद सभी सब्सिडरी बुक्स की एंट्रीज को लेजर में रिकॉर्ड करने के बाद, लेजर्स के अंदर रिकॉर्ड करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है बच्चों, वो ये चेक करना होता है कि जितनी भी अकाउंटिंग एंट्रीज हमने डाली हैं वो एक्यूरेट है कि नहीं है। उसके लिए बच्चों एक स्टेटमेंट तैयार की जाती है, यानी सभी लेजर अकाउंट्स की एक लिस्ट तैयार की जाती है। बच्चों, इसी लिस्ट को ही ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। और ट्रायल बैलेंस के अंदर लेजर्स के डेबिट बैलेंस, बच्चों हर लेजर पेज का या तो डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है। और ट्रायल बैलेंस के अंदर लेजर का डेबिट बैलेंस डेबिट साइड रखा जाता है और क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड रखा जाता है। और लास्ट में सभी लेजर पेज की एंट्रीज ट्रायल बैलेंस के अंदर डालने के बाद उस ट्रायल बैलेंस का टोटल किया जाता है। और अगर ये टोटल मैच कर जाता है तो ये समझा जाता है कि हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस अर्थमेटिकली और टेक्निकली ठीक है, एक्यूरेट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अकाउंट्स के अंदर एरर्स नहीं हो सकते हैं। एरर्स फिर भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ ट्रायल बैलेंस करने जा रहे हैं बच्चों। तो उस ट्रायल बैलेंस को करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं बच्चों। एक तो है टोटल मेथड, एक है बैलेंस मेथड, एक है टोटल कम बैलेंस मेथड। बच्चों, ये टोटल मेथड क्या है? ये है एक लेजर पेज, कैश अकाउंट का लेजर पेज। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर आपको लेजर से सिखाई गई हैं बच्चों। लेजर कैसे बनती है वो बताया गया है। पहले जर्नल एंट्रीज डाली जाती हैं, लेजर अकाउंट तैयार किए जाते हैं, सब्सिडरी बुक्स बनाई जाती हैं, सब्सिडरी बुक्स की सभी एंट्रीज लेजर के अंदर पोस्ट की जाती हैं, लेजर में से ट्रायल बैलेंस तैयार की जाती है बच्चों। तो ये टोटल मेथड क्या है? क्या करना होता है बच्चों? ये जो लेजर पेज है इसका ये डेबिट साइड है और ये बच्चों क्रेडिट साइड है। ये डेबिट साइड का अमाउंट कॉलम है और ये क्रेडिट साइड का अमाउंट कॉलम है। क्या करना होता है टोटल मेथड में बच्चों? डेबिट साइड का टोटल किया जाता है, जैसे ये 10,000, 5,000, 3,000, 18,000। तो डेबिट साइड का टोटल है बच्चों 18,000। और फिर क्रेडिट साइड का टोटल भी किया जाता है 2,000, 1,000 और 1,500। ये और ये तो बैलेंस है, ये नहीं। तो ये है बच्चों 4,500 क्रेडिट। ये डेबिट साइड का टोटल है, ये क्रेडिट साइड का टोटल है। तो टोटल मेथड का मतलब ये होता है कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसके 2 कॉलम होते हैं बच्चों। एक डेबिट का कॉलम होता है, एक क्रेडिट का कॉलम। तो डेबिट के कॉलम में डेबिट साइड का टोटल लगाना है, ये डेबिट साइड का टोटल। और क्रेडिट साइड में क्रेडिट साइड का टोटल लगाना है, लेजर पेज का। जिसका भी आप अकाउंट बना रहे हो उस अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल बच्चों डेबिट साइड में डालना है
और क्रेडिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड में डालना है। इसी प्रोसेस को टोटल मेथड कहा जाता है। और फिर लास्ट में बच्चों जब हम उस ट्रायल बैलेंस का टोटल करेंगे तो वो मैच करना चाहिए। तो ये रहा टोटल मेथड। आगे है बच्चों बैलेंस मेथड। तो जैसे कि आपने लेजर में किया है कि आपने हर लेजर अकाउंट का बैलेंस फाइंड किया है, या तो उसका डेबिट बैलेंस निकलता है या क्रेडिट बैलेंस निकलता है। जैसे इस लेजर पेज का, इस कैश अकाउंट का ये टू बैलेंस बीडी निकला है 13,500। ये क्योंकि डेबिट साइड है इधर तो ये डेबिट बैलेंस हो गया। अगर बैलेंस इधर निकलता है तो ये क्रेडिट बैलेंस हो गया। तो बैलेंस मेथड के अंदर क्या है बच्चों कि डेबिट साइड का बैलेंस डेबिट साइड रखा जाएगा और क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड रखा जाएगा। दोनों में से एक ही बैलेंस होगा बच्चों, या तो डेबिट बैलेंस या क्रेडिट, क्योंकि ये बैलेंस मेथड है, टोटल मेथड नहीं है। टोटल मेथड में तो हमने डेबिट साइड का टोटल डेबिट साइड में डाला है और क्रेडिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड में डाला है। बैलेंस मेथड के अंदर हमने या तो डेबिट बैलेंस डालना है या क्रेडिट बैलेंस डालना है। तो अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड डालेंगे, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड डालेंगे बच्चों। उसके बाद है बच्चों टोटल कम बैलेंस मेथड। इसमें क्या होता है बच्चों कि ट्रायल बैलेंस के वैसे तो दो कॉलम होते हैं बच्चों। देखो ये है फॉर्मेट ट्रायल बैलेंस का, ये पर्टिकुलर्स हैं, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये फॉर्मेट है। वैसे तो दो कॉलम होते हैं, इसमें भी दो होते हैं, बैलेंस मेथड में भी दो होते हैं। टोटल मेथड में जो डेबिट का साइड का टोटल है वो डेबिट साइड में डालेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड में डालेंगे। जैसे ये कैश अकाउंट है, ये कैश लिख करके यहाँ कैश अकाउंट, तो ये डेबिट साइड का टोटल है बच्चों 18,000, तो यहाँ 18,000 डालेंगे। और क्रेडिट साइड का टोटल है 4,500, तो यहाँ 4,500 डालेंगे। फिर अगला अकाउंट आएगा, डेबिट साइड का टोटल डेबिट साइड डालेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड डालेंगे। ये तो हो गया बच्चों टोटल मेथड। अब बैलेंस मेथड में क्या है? बैलेंस मेथड में फॉर्मेट तो सेम है बच्चों। इसमें क्या है कि अगर उस लेजर अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो वो डेबिट साइड डलेगा, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड डलेगा। दो बैलेंस नहीं होंगे, एक ही बैलेंस होगा, या तो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। जैसे इसमें डेबिट बैलेंस है बच्चों, इस साइड का बैलेंस ये है 13,500, तो कैश अकाउंट का 13,500 बैलेंस रखा जाएगा यहाँ पर। तो ये तो है बैलेंस मेथड। और तीसरा है टोटल कम बैलेंस मेथड। इसमें क्या होता है बच्चों कि 4 कॉलम बनाए जाते हैं, 4 कॉलम डेबिट क्रेडिट के। इसमें तो डेबिट साइड का टोटल बैलेंस यानी ये वाला मेथड, क्रेडिट साइड का टोटल बैलेंस, और इसमें या तो डेबिट बैलेंस आएगा या क्रेडिट बैलेंस आएगा। यानी जो हमने बैलेंस मेथड किया है उसमें सिर्फ एक ही बैलेंस डाला है, या तो डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, या इधर डेबिट बैलेंस आएगा या क्रेडिट, लेकिन टोटल में दोनों बैलेंस आएंगे बच्चों। तो इस प्रकार से हमने ट्रायल बैलेंस को तैयार करना है। 3 मेथड है बच्चों, एक है टोटल मेथड, बैलेंस मेथड, टोटल कम बैलेंस मेथड। इसके ऊपर हम एक प्रॉब्लम सम करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा बच्चों। बढ़ते हैं आगे। ये है फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। कई बार बच्चों सिर्फ आपको बैलेंसेस दिए जाते हैं क्वेश्चन के अंदर, और उस बैलेंसेस से आपको ट्रायल बैलेंस तैयार करनी होती है। तो उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज
असेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, कैपिटल्स, इनकम्स, परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ड्राइंग्स वगैरह डेबिट की जाती हैं कि क्रेडिट की जाती हैं। तो इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो बच्चों याद रहना चाहिए कि जितने भी असेट्स होते हैं, असेट्स, जितने भी असेट्स, जैसे कैश है, कैश एट बैंक है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, डेटर्स हैं, मशीनरी है, लूज टूल्स हैं, लैंड है, गुडविल है, इन्वेस्टमेंट है, ये सभी असेट्स हैं बच्चों। जितने भी असेट्स हैं आपके पास, उनको हमेशा डेबिट किया जाता है, यहां डालना है। जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, डेटर्स हैं, कुछ भी है, असेट्स होने चाहिए, बस वो डेबिट साइड डालने हैं। जितने भी एक्सपेंसेस हैं आपके पास, एक्सपेंसेस बच्चों, एक्सपेंसेस जैसे सैलरी है, वेजेस हैं, ऑक्ट्रॉय है, कैरिज इनवर्ड है, आउटवर्ड है, फ्रेट है, स्टेशनरी है, पोस्टेज है, इलेक्ट्रिक बिल है, मोबाइल बिल है, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, ट्रेड एक्सपेंसेस है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है। कोई भी एक्सपेंस होना चाहिए बच्चों, किसी टाइप का एक्सपेंस हो, वो भी डेबिट साइड डलता है बच्चों, डेबिट साइड। याद रखना है बच्चों, ये ट्रायल बैलेंस बनाने में काम आएगा आपको। तो क्या है कि सारे असेट्स डेबिट साइड, सारे एक्सपेंसेस क्रेडिट साइड, सॉरी डेबिट साइड, सारे असेट्स डेबिट साइड, सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड। उसके बाद बच्चों सभी लायबिलिटीज, अब लायबिलिटीज क्या है, जैसे बिल्स पेबल है, क्रेडिटर्स है, बैंक लोन है, बैंक ओवरड्राफ्टिंग है, बैंक लोन है, कोई और लोन है, वो सभी क्रेडिट साइड आती है। कैपिटल क्रेडिट साइड आती है बच्चों। परचेजेस डेबिट साइड आती है बच्चों। सेल्स क्रेडिट साइड आती है बच्चों। सारी इनकम्स क्रेडिट साइड आती है बच्चों। परचेजेस रिटर्न क्रेडिट साइड आती है बच्चों। सेल्स रिटर्न डेबिट साइड आती है बच्चों। ड्राइंग्स डेबिट साइड आती है बच्चों। बैड डेब्ट्स डेबिट साइड आती है बच्चों। कोई भी प्रोविजन, किसी भी टाइप की प्रोविजन, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, किसी भी टाइप की प्रोविजन हो, क्रेडिट साइड होती है बच्चों। कोई भी रिजर्व हो, जैसे जनरल रिजर्व, किसी टाइप का भी, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, किसी भी टाइप का रिजर्व हो बच्चों, वो क्रेडिट साइड होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। एक बार फिर देख लीजिए बच्चों, असेट्स हमेशा डेबिट, लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट, इनकम्स सभी हमेशा क्रेडिट, परचेजेस डेबिट, सेल्स क्रेडिट, परचेजेस रिटर्न क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, ड्राइंग्स डेबिट, बैड डेब्ट्स डेबिट। कोई भी आपके पास प्रोविजन हो, उसको क्रेडिट करना है, रिजर्व्स हो कोई क्रेडिट करना है, और इनकम्स को भी क्रेडिट करना है, सेल्स को भी क्रेडिट करना है। तो ये फॉर्मेट अगर बच्चों याद रहेगा आपको, तो आप ट्रायल बैलेंस को आसानी से बना सकते हैं। जैसे आपको
यहाँ दिया जाएगा ऐसे बैलेंस दिए जाएंगे, जैसे कैश का बैलेंस दिया है 50,000, कैपिटल दिया है 2 लाख, बिल्डिंग दी है 1,20,000, स्टॉक दिया है 20,000। ये बैलेंसेस गिवन है, तो आपको इनको उठा करके उस फॉर्मेट में डालना है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। जैसे कैश है, ये आपका क्या है बच्चों, असेट्स है, तो यहाँ कैश लिख के अमाउंट कहाँ डालनी है, डेबिट साइड। और कैपिटल है, ये आपकी लायबिलिटी साइड आता है, क्रेडिट साइड कैपिटल क्रेडिट साइड, या कैपिटल लिख के अमाउंट क्रेडिट साइड डालनी है बच्चों। बिल्डिंग आपका असेट्स है, बिल्डिंग लिख के डेबिट साइड अमाउंट डालनी है। स्टॉक आपका असेट्स है, स्टॉक लिख के डेबिट साइड डालना है। वेजेस है, सैलरी है, कमीशन है, कोई इनकम रिसीव्ड है, जैसे रेंट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, ये सारियाँ इनकम्स हैं, इन सभी को क्रेडिट किया जाता है, सभी एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है, और लास्ट में फिर टोटल किया जाता है, और ये टोटल मैच करना चाहिए, है ना बच्चों। और कई बार वो मिसिंग फिगर, मिसिंग चीज़ भी आपसे पूछ सकता है, जैसे मान लो वो कैपिटल नहीं देता आपको कितना है, कैपिटल में क्वेश्चन मार्क डाल देता है कि फाइंड करना है आपको। सिंपल है, आप अपना काम करो, डेबिट साइड वाली आइटम्स डेबिट साइड में डालो, क्रेडिट साइड वाली आइटम्स क्रेडिट साइड में डालो। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होना चाहिए, फिर डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करो, जो आंसर आएगा वो कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा बच्चों, तो उसको क्रेडिट साइड में डाल देना है। ऐसे कोई मिसिंग चीज़ भी आपसे, कोई मिसिंग फिगर भी पूछ सकता है आपसे, तो अगर ये फॉर्मेट आपको आता है तो फाइंड करना आसान है बच्चों। कैश का बैलेंस पूछ सकता है, कैपिटल पूछ सकता है, किसी भी चीज़ को पूछा जा सकता है। तो ये है बच्चों फॉर्मेट, इसको रजिस्टर के ऊपर नोट करिए और प्रैक्टिस करिए बच्चों बार बार। तो ये है तब जब आपको बैलेंसेस दिए होते हैं, लेजर्स बनाने को नहीं बोलता आपको, सिर्फ बैलेंसेस दे देता है और बोलता है कि ट्रायल बैलेंस तैयार करो, तो फिर आपने ऐसे ट्रायल बैलेंस तैयार करना है, ठीक है बच्चों। और अगर टोटल बैलेंस मेथड बोलता है, टोटल मेथड, तो मैंने आपको समझा दिया है कि हर लेजर अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल डेबिट साइड में डाल देना है, क्रेडिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड में डाल देना है, तो वो हो जाएगा टोटल मेथड। ये है बैलेंस मेथड, ठीक है बच्चों। तो आप इसकी प्रैक्टिस करो, और भी सम करेंगे इसके ऊपर बच्चों। ये रहा बच्चों एक प्रॉब्लम सम, इसको हम सॉल्व करेंगे अब बच्चों। ये आपको बैलेंसेस दिए हुए हैं, इससे आपको ट्रायल बैलेंस तैयार करना है बच्चों। ये है कैश इन हैंड 9,050 रुपये, परचेजेस हैं 50,650 रुपये। ऐसे आपको नेम ऑफ अकाउंट्स और उनकी अमाउंट गिवन है, और अब आपको इसको ट्रायल बैलेंस में अपने आप डेबिट साइड वाले बैलेंस डेबिट साइड में डालने हैं और क्रेडिट साइड वाले क्रेडिट साइड में डालने हैं बच्चों। तो आपको मालूम है कि कैश इन हैंड क्या है, ये असेट्स है, तो इसका बैलेंस डेबिट साइड डलेगा बच्चों। कैश इन हैंड बैलेंस है 9,050 रुपये डेबिट साइड। उसके बाद है बच्चों परचेजेस, ये परचेजेस भी डेबिट साइड डलती हैं। फॉर्मेट में देखिए बच्चों 50,650। उसके बाद है बच्चों सेल्स, ये मालूम है आपको कि ये क्रेडिट साइड डलती हैं। सेल्स है बच्चों 1,15,000। उसके बाद सैलरीज, ये एक्सपेंसेस हैं बच्चों, तो आपको मालूम है डेबिट साइड डलती हैं ये सैलरी 6,000। उसके बाद बच्चों है वेजेस, ये भी मालूम है आपको, ये वेजेस एक्सपेंसेस हैं 22,000 रुपये डेबिट साइड डलेंगे।
और आगे है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपका असेट्स है तो डेबिट साइड डलेगा। बच्चों ओपनिंग स्टॉक दो टाइप के होते हैं, एक ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक। जनरली ट्रायल बैलेंस के अंदर ओपनिंग स्टॉक डाला जाता है, लेकिन अगर आपको परचेजेस एडजस्टेड दी हुई है, जैसे यहाँ परचेजेस दिया हुआ है बच्चों, वहां होगा एडजस्टेड परचेजेस, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक डालना है आपको बच्चों ओपनिंग स्टॉक की बजाय। अगर परचेजेस आम दी हुई है तो ओपनिंग स्टॉक डलेगा, क्लोजिंग स्टॉक इसमें नहीं आएगा। और उसके बाद है बिल्डिंग। बिल्डिंग भी आपके एसेट्स है बच्चों, मालूम होना चाहिए आपको। डेबिट साइड आएगा 34,000। मशीनरी आपके एसेट्स हैं, तो ये है 5,000 की। उसके बाद है पेटेंट्स, ये भी एसेट्स हैं आपके 25,000। उसके बाद है बच्चों जनरल रिजर्व। तो किसी भी टाइप का रिजर्व आपको बताया गया है कि वो लायबिलिटी साइड यानी क्रेडिट साइड आएगा 13,000। और सन्ड्री डेटर्स आपके असेट्स हैं बच्चों, सन्ड्री डेटर्स हैं आपके 28,700, डेबिट साइड आएंगे। आगे है सन्ड्री क्रेडिटर्स बच्चों, तो ये आएंगे क्रेडिट साइड, क्योंकि ये लायबिलिटी है 26,000। और उसके बाद है बच्चों बी आर होते हैं बिल्स रिसीवेबल, ये भी आपके असेट्स हैं। ये है 31,200 रुपये के बच्चों। उसके बाद है बच्चों कैपिटल। कैपिटल तो आपको मालूम है क्रेडिट साइड होती है 86,000 रुपये। उसके बाद है बच्चों बैड डेट्स, ये डेबिट साइड आते हैं 1,000 रुपया। उसके बाद है बच्चों कमीशन रिसीव्ड, ये आपकी इनकम है, इनकम को क्रेडिट किया करते हैं हमेशा बच्चों। उसके बाद है बच्चों आप डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी आपकी इनकम है, इसको भी क्रेडिट करेंगे 800 रुपये। बस बच्चों अब इसका टोटल करेंगे और टोटल मैच करना चाहिए। डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल मैच करना चाहिए आपस में। अगर ये मैच कर गया तो हमारा ये सम बिल्कुल ठीक है, यानी एक्यूरेसी है जो हमने लेजर्स अकाउंट बनाए हैं। और बच्चों जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है बच्चों, वो जरूर से ही वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे। और हम बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।